नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में मैथ का 2 प्रश्न जिस टॉपिक से पूछा जाता है उसको लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका एवरेज, औसत। यानी औसत से 2 प्रश्न आपके शिफ्ट में जरूर रहेगा। यानी कि जो साथी 16 जून से जो जुलाई से जो आपका एग्जाम चालू होने जा रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें 2 प्रश्न यही से रहेगा। ध्यान से समझना है, मात्र 10 से 12 मिनट क्लास करना है और 10 से 12 मिनट के क्लास में आपका 2 अंक कंफर्म होने जा रहा है। और 10 से 12 अंक जो 10 से 12 मिनट हम डेली आपका मैथ का क्लास चालू कर रहे हैं। ये आपका छठा दिन है। आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। अगर सभी वीडियो देख लेते हैं तो मैथ का आपका जो 10 प्रश्न पूछा जाता है, 10 में आपका 7 से 8 अंक पक्का हो जाएगा। और मात्र 1 घंटा बैठिएगा तो सभी क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि छोटे क्लास को मत भूलिएगा। स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन स्मार्ट कंटेंट आपको देने का काम कर रहे हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है, मैथ को समझना है। मैथ स्कोरिंग चीज होता है। इसके बाद हम 4 क्लास आपको हिंदी का देंगे और जीके का आपको 30 वीडियो देने वाले हैं, जो बड़ा बड़ा करके रहेगा वीडियो, वो देख लीजिएगा तो आपका जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट होगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 10, 8, 12, 16, 14 का औसत क्या होगा, या इस टाइप का रहता है 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा। या और टाइप का भी क्वेश्चन, 5-7 टाइप का आपको क्वेश्चन भी बनाएंगे। पहले थोड़ा फॉर्मूला को देखिए। फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि का अर्थ हो गया कि जितना भी नंबर है उस सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उस सबसे भाग दे दीजिए, उतना संख्या से आपका औसत निकल जाएगा। मैक्सिमम हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे जिससे हम लोग का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। औसत अगर चाल पूछे तो क्या करना है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। जितना दूरी तय किए हैं, जितना समय में किए उससे भाग दे दीजिएगा, आपका चाल निकल जाएगा। ठीक, चाल का अर्थ होता है आपका स्पीड। लगातार अगर संख्याओं का औसत पूछे, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्या दे दे और पूछे कि इसका औसत क्या होगा, तो n+1/2। n मतलब होता है संख्या, नंबर, कितने नंबर है तो 100 नंबर है, 100 + 1/2 कर दीजिए। लगातार सम संख्या पूछे तो n+1 यानी कि जितना संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर लगातार विषम पूछे तो जितना संख्या है उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ चुके हैं। इसी फॉर्मूला को हम टोटल क्वेश्चन जब आपको बताएंगे तो 100% बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। इस क्लास को मिस नहीं करना है। जितना भी क्लास पढ़ा रहे हैं ये आपका स्कोरिंग क्लास अब चलेगा। 16 जुलाई से पहले 100% रूप से सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। देखिए लिखा है 10, 8, 12, 16 तथा 14 का औसत क्या होगा। देखिए सोल्व कर रहे हैं। यहां पर बताए हैं आपको औसत निकालना है। क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई, औसत क्या होगा। औसत क्या पूछा है, औसत। औसत बराबर बताए हैं राशियों का योग। ये टोटल राशि को जोड़ दीजिए। 10 है, 8 है, 12 है, 16 है, 14 है। राशियों का योग बटा राशियों का संख्या, बटा कर दीजिए। राशियों का संख्या का अर्थ हो गया कि टोटल कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका टोटल का नंबर का संख्या हो गया 5 हो गया। अब यहां से आपको औसत निकालना है। टोटल राशि को जोड़िएगा तो 60 आ जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। तो जब कट कीजिएगा तो 12 आपका आंसर निकल के आएगा। यानी कि 10, 8, 12, 16 तथा 14 का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि 12 आपका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है। यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है, यानी कि अगर ये तो समझ गए, इस टाइप से कोई दिया रहे सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या है भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी फॉर्मूला पर अधिकतर क्वेश्चन आपका बनने वाला है। इसमें है यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान निकालना है। तो हम x का मान निकालने के लिए पहले औसत निकालेंगे। क्या चीज, औसत। तो औसत बराबर क्या बताए हैं, राशियों का योग। टोटल राशि को जोड़ दीजिए, 18, 15,
एक्स दिया है तो एक्स को भी जोड़ना है, 22, 28 प्लस 31। राशियों का योग यानी जितना राशि दिया है योग बटा राशियों का संख्या। कितना राशि है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दीजिए। मतलब आपको औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। अब यहां से देखिए आपका औसत कितना दिया है, औसत आपका 21 दिया था, 21 लिखिए। इस सबको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़िएगा 18 15 22 28 31, तो आपका जोड़ने के बाद आएगा 144 प्लस x बटा 6। अब क्या कीजिए, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए इसको। जब आपको इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 114 प्लस x बराबर 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी कि 126 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 126, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 12। यानी कि यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आ गया? 12। यानी कि औसत दिया है तो हम औसत ही निकालेंगे। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा संख्या। औसत आपका 21 है, राशियों का टोटल योग कर लिए, संख्या कितना है 6 कर दिए, अब इसको जोड़ दिए बटा 6 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लिए। 100% आपको हमें पूरा विश्वास है कि समझ में ये सभी आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी इसी फॉर्मूला को आपको जितने टाइप के आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं सबको बताने का काम करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम ध्यान से देखते चलना है। आपको 5 टाइप का प्रश्न बता देंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल में औसत से जो भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा। अब अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या लिखा है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, 1, 2, 3, डॉट डॉट करके, यानी कि टोटल हमको 50 संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहां से आपको बताए हैं कि लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। तो लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है, लगातार संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो बताए हैं n+1/2। n का मान कितना है? टोटल कितना संख्या है? 50 + 1/2, यानी कि 51/2, यानी कि 25.5 आपका आंसर निकल कर आ गया। यानी कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25.5 होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा आ गया, तीसरा का आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से अगला अगर किस टाइप का पूछता है उसको देखिए, एकदम समझते चलिए, एकदम आपको एक बार अगर क्लास देख लीजिए, एग्जाम आपका पास में है, एग्जाम में जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। चौथा क्वेश्चन है, लगातार 40 सम संख्याओं का 40 सम संख्या का औसत क्या होगा? लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, लगातार जैसे कैसे होता है ध्यान से समझिए। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, लगातार कितना है? 40 पर आइएगा तो 80 तक, इतने सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखिए बताए हैं लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर आपका होता है n+1। क्या बताया है? लगातार सम संख्याओं का औसत n+1। n कितना है? संख्या कितना है? 40, तो 40 + 1 यानी कि 41 आपका आंसर आएगा। यानी कि लगातार सम संख्या कितना भी दिया रहे, जितना संख्या दिया रहेगा, 40 दिया है तो 40 + 1, 50 दिया रहे तो 50 + 1, 100 दिया रहे तो 100 + 1, 101 आंसर आपका निकल कर आएगा। इस टाइप से फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, टोटली क्वेश्चन आपसे
बन जाएगा। इससे 2 प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में पूछा जाता है। क्लास पसंद पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर आपके परीक्षा में किस टाइप का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? बोल रहा है लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या बताएं, लगातार विषम संख्याओं का औसत जो होता है आपका n होता है। n का मान कितना है, मतलब संख्या कितना है 20, तो 20 ही आपका आंसर आएगा। ठीक, अगर विषम संख्या पूछे कि 50 का कितना होगा तो 50 आंसर होगा। अगर लगातार जुड़ा रहे तब इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूला से। ये आपका 5 फॉर्मूला पे 5 टाइप का प्रश्न आपको बता दिए। औसत चाल भी निकाल सकते हैं आसानी से। अगर मेरा भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। कोई आपका मैथ के कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, बताने का कष्ट करें।